हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का हमारा क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। ऑप्शन ए है, बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। ऑप्शन बी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। ऑप्शन सी है, बहराम जी मालाबारी और एम जी रानडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। ऑप्शन डी है, उपयुक्त संदर्भ में विकल्प ए, बी और सी में दिए गए वक्तव्य में कोई भी सही नहीं है। इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। आइए अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। अतः विकल्प बी सही है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। स्थापना के समय यह राष्ट्रीय व सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई थी, इसलिए इस सम्मेलन में महादेव गोविंद रानडे व आर रघुनाथ राव ने सामाजिक सुधार के मुद्दों पर कांग्रेस को संबोधित किया। परंतु कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के दौरान यह महसूस किया गया कि राष्ट्रीय कांग्रेस का मंच केवल राजनीतिक संघर्षों हेतु ही प्रयोग किया जाए, सामाजिक मुद्दों हेतु एक अलग से आंदोलन चलाया जाए। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया। इसकी स्थापना रानडे व राव द्वारा की गई। आइए भारतीय सामाजिक आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना एम जी रानडे और रघुनाथ राव ने की थी। यह मूलतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सामाजिक सुधार शाखा थी। इसकी पहली बैठक दिसंबर 1887 में मद्रास में हुई थी। यह सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहायक सम्मेलन के रूप में उसी स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित होती थी और सामाजिक सुधार पर केंद्रित थी। सम्मेलन ने अंतरजातीय विवाहों का समर्थन किया और कुलीनवाद तथा बहुविवाह की निंदा की। इसने बाल विवाह का विरोध करने की शपथ लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रसिद्ध प्रतिज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। आइए भारतीय सामाजिक सम्मेलन की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ तो इसका नेतृत्व एम जी रानडे और आर रघुनाथ राव जैसे उत्साही समाज सुधारकों ने किया, जो इस धारणा के तहत थे कि कांग्रेस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से संबंधित होगी। हालांकि जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस में एक मजबूत गुट सामाजिक सुधार को प्रक्रिया के हिस्से के रूप में शामिल करने के विरोध में था। इस तर्क का सार यह था कि सामाजिक सुधार विभाजनकारी और विवादास्पद था, जबकि कांग्रेस का लक्ष्य राजनीतिक एकता था। परिणाम स्वरूप सामाजिक मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया गया। रानडे और राव की प्रतिक्रिया के रूप में सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ, जिसकी पहली बैठक 1887 में मद्रास में हुई थी। आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महान हस्ती रानडे एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे। उन्होंने यह व्यवस्था की थी कि सम्मेलन हर साल कांग्रेस के तुरंत बाद और उसी स्थान पर आयोजित हो। भारतीय सामाजिक सम्मेलन की विशेषताएं। इस सम्मेलन का उद्देश्य सामाजिक मुद्दों पर प्रगतिशील भारतीय मत के प्रतिनिधियों को एक साथ लाना था, ठीक उसी तरह जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राजनीति के लिए किया था।
एम.जी. रानाडे का स्पष्ट इरादा सामाजिक सुधार आंदोलन को कांग्रेस से यथासंभव निकटता से जोड़ना था, भले ही वह संगठनात्मक रूप से अलग रहे। सम्मेलन का उद्देश्य भारत भर में फैले विभिन्न संगठनों और आंदोलनों के प्रतिनिधियों को पारस्परिक परामर्श के लिए हर साल एक साथ लाकर सुधार की शक्तियों को प्रोत्साहित और मजबूत करना था, जो सामाजिक बुराइयों से जूझ रहे थे। भारतीय सामाजिक सम्मेलन का पतन। सामाजिक सम्मेलन का अस्तित्व का मूल कारण गायब हो गया था। इसके कार्यक्रम का अधिकांश हिस्सा एक अधिक सशक्त और व्यापक आधार वाली संस्था कांग्रेस द्वारा हथिया लिया गया था, जिसका नेतृत्व सम्मेलन की तुलना में कहीं अधिक सक्षम और लोकप्रिय नेता कर रहा था। 19वीं शताब्दी के व्यक्तिवाद के प्रभाव में सामाजिक सुधार आंदोलन का उदय हुआ और फला फूला। 1930 के दशक के मध्य तक आत्मनिर्भरता की भावना ध्वस्त हो चुकी थी और लोगों का ध्यान सरकार की ओर केंद्रित हो गया था, और यही वह समय था जब ब्रिटिश शासन की शुरुआत के बाद से भारत की सरकार किसी भी अन्य समय की तुलना में अधिक भारतीय बन गई। कुछ लोग इस बात से हैरान हैं कि सामाजिक सम्मेलन जैसी इतनी कमजोर संस्था ने यह कैसे स्वीकार कर लिया कि उसका कार्य अधिक सक्षम हाथों में सौंप दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली नई पीढ़ी ने समाजवाद को सामाजिक सुधार की समस्या का समाधान माना। निष्कर्ष। भारतीय सामाजिक सम्मेलन के स्थापना मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव ने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की शुरुआत की, जो कई वर्षों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ बैठकें करते आ रहा था। यह मूल रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सामाजिक सुधार शाखा थी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।